तो वहाँ अभी जो बात हुई जहाँ पे कि आपने लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर दीपक समझ के है जो चीज़ अभी तक भेजती आई थी अच्छा। वो असल में दीपक ना हो करके वो एक हंसी का एक इमोजी था, अच्छा। हंसी का फोटो थी। वो दीपक नहीं था, वो हंसता हुआ एक चेहरा था। अब देखिए उसका असर आप अलग अलग मैसेजेस में जिन जिन में आपने श्रद्धांजलि स्वरूप या श्रद्धा स्वरूप भक्ति स्वरूप दीपक भेजा, वो असल में दीपक ना हो करके वो हंसता हुआ एक फोटो थी। और सबने हाँ। जो जो उस चीज़ को रिसीव कर रहे थे सबने सब अचंभित रहे होंगे, भाई ये बात हंसने की तो थी तो हंसी का इमोजी क्यों भेजा गया ठीक है भाई, तुम है ना। तो ये इस पे एक चीज़ ध्यान आई, ये कहानी ओशो की है। क्या हुआ कि एक गांव में 3 लोग थे, उनकी बड़ी ख्याति थी और दूर दूर से लोग उनको देखने आते थे, मिलने आते थे, उनसे इंटरेक्शन करने आते थे। और ख्याति इस बात की थी कि बड़े सिद्ध लोग हैं ये तीनों। तो उसी गांव में एक पोप रहता था। तो उस पोप ने सोचा भाई ऐसे कौन है जो मेरे से ज़्यादा ख्याति प्राप्त है, मैं तो भाई पोप हूँ, है चर्च का वो पादरी, तो मेरे से बड़ा कौन हो गया ये, चलो देख के आते हैं। तो एक बार वो पहुँचे वहाँ। जब पहुँचे वो तीनों वहीं थे, अपना काम कर रहे थे खेत में। बुलाया भाई इधर आओ, आए। बोला कि तुम क्या पूजा करते हो? कहते जी हम तो कुछ नहीं, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, कोई हमारी खास कोई पूजा है नहीं, हम तो कोई पूजा ऐसे स्पेसिफिक तो कुछ करते ही नहीं है। तो बोला भाई फिर भी बताओ तो सही क्या तुम? कहा नहीं नहीं वो ऐसे ही है, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हमारी क्या पूजा है, कुछ भी नहीं है, हम तो ऐसे ही कुछ बोल देते हैं। कि क्या बोलते हो? अब बोला भाई हम बोल देते भाई हम भी 3 तुम भी 3, रक्षा करो, खत्म। यानी हम 3 लोग हैं और तुम 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। उनमें ट्रिनिटी होती है। तो हम भी 3 तुम भी 3, रक्षा करो, खत्म। तो उसने बोला नहीं नहीं ये कोई पूजा नहीं होती है। तो उस पादरी ने उनको एक पूजा बताई कि भाई ये पूजा बोलो, ये शब्द होने चाहिए, तब जाके आपकी पूजा को बोलोगे। ठीक है। ये कह के वो चला गया गाड़ी में बैठ के। जैसे ही वो अच्छा जहाँ से वो गया बीच में एक बहुत बड़ा तालाब था। अब तालाब के इस तरफ ये 3 खड़े थे और वो जो है पोप की जो गाड़ी थी वो ऐसे होते होते तालाब के उस पार थी, बीच में तालाब था। तो इन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, ये पादरी साहब रुकिए। है पादरी ने सुना भाई क्या बात है। बोला कि आपसे एक चीज़ पूछनी भूल गया। बोलते भाई क्या है, आ जाओ। तो वो तीनों के तीनों, अब ऐसे घूम के जाने से बेहतर है वो तीनों की तीनों उस तालाब के ऊपर ही दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँच गए। तो वो जो पादरी था उसने देख के बड़ा हैरान हुआ कि ये तीनों के तीनों ऐसे ही गंवार अनपढ़ लोग जिनको पूजा तक करने नहीं आती, वो पानी के ऊपर चल के ऐसे आ गए। पानी पे चलते तो बड़े सिद्ध लोग हैं,
ये तो ऐसे ही दौड़ते दौड़ते आ गए। तो वहाँ पहुँचे, पादरी ने पूछा भाई क्या बात है। बोला हम एक्चुअली आपका वो जो 2-3 शब्द हैं वो भूल गए, कृपया हमको दोबारा से बताएं। तो उस पादरी ने कहा कि जो मैंने जो तुमको वो दी है प्रेयर, प्रार्थना, उसको तुम उठा के इस पानी में फेंक दो, तुम्हें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे पूजा करते हो वैसे ही करो, वही बढ़िया है, वही तुम्हारे लिए सिद्ध है। अच्छा। यानी हर व्यक्ति अपने दर्शन के हिसाब से, अपने विचारों के हिसाब से दुनिया देखता है, और जैसी दुनिया देखता है वैसे ही उसका दर्शन होता है, वैसे वर्षा। धन्यवाद। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, वो ये है कि रास्ते बहुत हैं जाने के, अपने अपने तरीके से जो रास्ता हमें सूट कर रहा है उसी रास्ते से हम चलें, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अंतर कह देगा कि यही रास्ता सही है। जिसको जैसा विचार करना है, जैसे सोचना है, आपको जिस तरह से वो परसीव करता है वो उसकी प्रॉब्लम है। आपकी सोच में, आपके दर्शन में, आपके विचार में किसी प्रकार का कोई खोट नहीं है, तो अगर आप दिए की जगह वो हंसती हुई फ़ोटो भी भेज देंगी तो भी वो भी दिए का ही काम करेगा। तो आपको ये चिंता की बात नहीं होनी चाहिए कि मैंने तो दिए की जगह दिया समझ के वो हंसती हुई फ़ोटो भेजी, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जैसा सोचना है वो उसकी प्रॉब्लम है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, इसीलिए मैंने ये मेरा जो विचार है, विचारधारा वही है कि आप लोगों का व्यू पॉइंट बदलने की ज़िंदगी भर चेष्टा करते हैं, पर वो नहीं बदलता, आप बदल जाते हैं। तो बदलना क्यों? और दूसरा, जिस रिश्ते में जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग की जो है पॉसिबिलिटी है, वो रिश्ता बनाए रखने लायक ही नहीं है। सही। क्योंकि वो कभी भी वो ट्रबल फ्री रिश्ता नहीं रहेगा। कभी ना कभी कुछ ना कुछ आती रहेगी, कहीं ना कहीं कॉर्नर ऑफ द माइंड आपको ये महसूस रहेगा, यार इसको ऐसा ना हो जाए, ये वैसा ना सोच ले, है। तो वो एक नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब आपकी एक प्राकृतिक अवस्था नहीं है। हाँ। वो वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉर्नर में एक बनावटीपन आ जाता है, और जहाँ रिश्तों में बनावटीपन है वो इस लायक ही नहीं है कि उनको रखा जाए, बेहतर है वो हट जाए। हाँ, सही है ना? तो आप कुछ भी भेजें, अगर दूसरा वाला समझ जाता है तो वो भेजना सार्थक है और साकार है, नहीं तो बाकी कुछ नहीं। सबको यही भेजते हैं। हाँ, तो आपको जिसको जो भेजना है भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? थैंक यू। हाँ, आज के लिए धन्यवाद।